इस मूवी की स्टोरी लाइन 1991 की है, जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज एक यंग गर्ल की कॉल का जवाब देते हैं। वह थोड़ा घबराई हुई सी लग रही थी और अपने भाई एंटोनिटो के बारे में चिल्लाती है, जो कि हम फोन पर सुन सकते थे। इसके बाद इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है और हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। 12 जून 1991। वेरोनिका एक 15 इयर्स ओल्ड गर्ल है जो अपनी माँ और 3 भाई बहनों के साथ मैड्रिड के एक अपार्टमेंट में रहती है। उसके फादर की हाल ही में डेथ हो गई थी और उनकी माँ फैमिली को रन करने के लिए एक बार में लंबे टाइम तक काम करती थी, जिससे वेरोनिका अपने भाई बहनों लूसिया, आयरन और एंटोनिटो का ख्याल रखती थी। सूर्य ग्रहण के दिन वेरोनिका की क्लास टीचर सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि कुछ प्राचीन संस्कृतियों में मानव बलिदानों और अंधेरे जीवन के योग के लिए ग्रहण का दिन चूज किया जाता था। पूरा स्कूल ग्रहण के दौरान छत पर इकट्ठा होता है और वेरोनिका अपने फ्रेंड्स रोजा और डायना के साथ एक विजी बोट को लेते हुए स्कूल के तहखाने में जाती है और वहाँ पर वो लोग स्नान करने का सोचते हैं। स्नान के थ्रू वेरोनिका अपने फादर को बुलाना चाहती थी और डायना अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहती थी। उसकी डेथ एक्सीडेंट से हो गई थी। अब जैसे ही वेरोनिका और उसके फ्रेंड्स स्नान स्टार्ट करते हैं तो बोर्ड में हम मूवमेंट होते हुए देखते हैं, लेकिन तभी डर की वजह से रोजा और डायना अपने हाथ वापस खींच लेती हैं, क्योंकि जिस ग्लास पर वो लोग फिंगर रखकर स्नान कर रहे थे वो बहुत गर्म हो चुका था। पर वेरोनिका का हाथ उसी ग्लास पर रखा था और हम देख पाते हैं कि जैसे ही ग्रहण लगता है वो ग्लास टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली कट जाती है। तभी कटी हुई उंगली से बोर्ड पर खून टपकने लगता है। अब हम वेरोनिका को देखते हैं। उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर कोई दूसरी स्पिरिट आ गई हो और हम वेरोनिका को धीरे धीरे कुछ कहते हुए सुनते हैं। तभी रोजा सुनने के लिए झुकती है और वेरोनिका अचानक एक डरावनी आवाज में चिल्लाती है। फिर वो सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है और वेरोनिका की आंख नर्स के रूम में खुलती है, जो कि उसे बताती है कि शायद उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। इसके कुछ देर बाद ही वेरोनिका अपने साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ खाना खा रही थी, पर वेरोनिका अपना खाना नहीं खा पा रही थी, जैसे मानो कि कोई इनविजिबल हाथ उसे रोक रहा हो और उसके मुंह से सारा खाना बाहर आने लगता है। तभी वेरोनिका के सिबलिंग्स उसे देखकर डर जाते हैं और वेरोनिका की बहन के हाथ से दूध गिर जाता है। जैसे ही फ्लोर पर गिरा हुआ मिल्क वेरोनिका से टच होता है, तब वेरोनिका अपने होश में वापस आती है। फिर वेरोनिका को हम वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बॉडी चेक कर रही थी और उसकी बॉडी पर खरोचने और काटने के निशान दिखाई देते हैं और उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद हम वेरोनिका को एंटोनिटो को नहलाते हुए देखते हैं, पर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो एंटोनिटो को बाथ टब में छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी उनके घर में फायर अलार्म बजने लगता है और वेरोनिका बाथरूम की तरफ भागती है, पर बाथरूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है और हमें एंटोनिटो के चिल्लाने की आवाज आती है। वेरोनिका के बहुत ट्राई करने के बाद गेट खुलता है और वेरोनिका देखती है कि बाथ टब में बहुत ज्यादा गर्म पानी आने की वजह से एंटोनिटो की स्किन जल गई है। पर ये सब वेरोनिका को समझ नहीं आता, क्योंकि वो तो एंटोनिटो के लिए गर्म पानी ऑन कर नहीं गई थी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेरोनिका यूटेंसिल्स को साफ करते हुए दिखती है और एक ग्लास को देखकर सियान के बारे में सोचती है। तभी अचानक से टीवी ऑन हो जाती है और वेरोनिका डर जाती है। उसके बाद वेरोनिका सोने चली जाती है, पर वेरोनिका के सोने के कुछ देर बाद कबर्ड से आवाज आने लगती है। जैसे ही वेरोनिका उस कबर्ड को चेक करने जाती है तो कबर्ड के अंदर वो लूसिया और आयरन को देखती है, जो कि किसी से छुपकर बैठे थे। तभी वेरोनिका अपने पीछे अपने मरे हुए डैड को देखती है, जो कि न्यूड बॉडी में उसकी तरफ बढ़ रहे थे और कोई स्पिरिट वेरोनिका का गला दबाने लगती है। तभी हम वेरोनिका को नींद से उठते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो वेरोनिका का सिर्फ एक बुरा सपना था। अब आता है नेक्स्ट डे 13 जून। साथ ही वो अपने स्कूल के लिए लेट हो गई थी। जब वेरोनिका अपने स्कूल जाती है तो वहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसके फ्रेंड्स उसे अवॉइड करने लगे हैं।
अब वो अपने साथ हो रही चीजों को जानने के लिए फिर से स्कूल के तहखाने में वापस जाती है, जहाँ पर एक ब्लाइंड नन जिसका नाम था सिस्टर डेथ वो आ जाती है और वो वेरोनिका को कहने लगती है कि उसे अपने भाई बहनों की सेफ्टी करनी पड़ेगी। सिस्टर डेथ को भी शायद स्पिरिट दिखती थी और वेरोनिका के साथ क्या हो रहा था वो सिस्टर डेथ को पता था। नन वेरोनिका को बताती है कि सियान की वजह से उसके साथ एक बुरी स्पिरिट जुड़ गई है और तभी नन उस स्पिरिट को भगाने की कोशिश करती है पर कुछ हो नहीं पाता और नन वेरोनिका को बोलती है कि अब उसे ही अधूरा सियान को पूरा करके उस बुरी स्पिरिट को वापस उसकी दुनिया में भेजना पड़ेगा। अब वेरोनिका ये सब सुनने के बाद घर जाती है और घर जाकर कुछ रिसर्च करने लगती है। तभी हम उसे पेजेस पर कुछ ड्रॉ करते हुए देखते हैं जिससे कि वो उस स्पिरिट से अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट कर सके और प्रोटेक्टेड साइन अपने घर के हर कोने पर लगा देती है। कुछ देर बाद रात होती है और वेरोनिका के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ती जाती है। फिर वेरोनिका देखती है कि वो बुरी स्पिरिट उसके भाई का गला दबा रही है, पर जब लूसिया के चिल्लाने की आवाज आती है तो वेरोनिका खुद को ही अपने भाई का गला दबाते हुए देखती है और वेरोनिका के छोटे भाई बहन उससे डरने लगते हैं और वेरोनिका रूम से बाहर जाती है ये कहते हुए कि लूसिया के नेक को उसने चोक नहीं किया। फिर उसी रात वेरोनिका अपने तीनों भाई बहनों के साथ हॉल में सोने के लिए लेटती है, पर तभी वेरोनिका को एक शैडो दिखाई देती है और उसका पीछा करते करते वो अपने मेन डोर पर आ जाती है। जैसे ही मेन डोर से कुछ आवाजें आती हैं, तो तीनों किड्स उठकर वेरोनिका के पीछे छुप जाते हैं और अब धीरे धीरे गेट खुलता है, पर वहाँ पर हम वेरोनिका की मॉम को देखते हैं और सब बच्चों को डरा हुआ देख उनकी मॉम पूछती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सारे किड्स बुरी स्पिरिट के घर में होने की बात अपनी मॉम को बताते हैं, पर उनकी मॉम वेरोनिका को डांट देती है और बोलती है कि शायद वेरोनिका ऐसी बुक्स ज्यादा पढ़ रही है जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। फिर उसी रात वेरोनिका एक बहुत ही डरावना सपना देखती है जिसमें वो देखती है कि उसके सिबलिंग्स उसकी बॉडी को खा रहे हैं और तभी वेरोनिका डर कर उठ जाती है और अब आता है 14 जून का डे। जैसे ही वेरोनिका अपने बेड से उठती है उसको वहाँ पर कुछ ब्लड स्पॉट दिखाई देते हैं। उन ब्लड स्पॉट्स को साफ करते करते वेरोनिका अपने मैट्रेस को स्क्रब करती है। तभी उसे अपने मैट्रेस के नीचे बहुत बड़ा जलने का निशान दिखता है और वो ये देखने के बाद एंटोनिटो के पास चली जाती है। आज रात उनके फादर फिर से आएंगे और एंटोनिटो को अपने वर्ल्ड में ले जाएंगे। तभी वेरोनिका एंटोनिटो को समझाती है कि जब भी उसे कोई आवाज सुनाई दे वो अपने कान बंद कर ले और वेरोनिका को बुलाए। वेरोनिका वहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद वेरोनिका अपने सिबलिंग्स के बेड भी चेक करती है और उसे ऐसे ही सारे बेड जले मिलते हैं जिनमें ह्यूमन बॉडी जैसी कुछ जली हुई फिगर बनी थी। फिर हम वेरोनिका को सिस्टर डेथ के पास जाते हुए देखते हैं जिससे कि वो जान पाए कि उसे अब आगे क्या करना है। नन वेरोनिका को बताती है कि नन ने इंटेंशनली अपनी आंखें गंवाई हैं क्योंकि उसे भी कुछ ऐसी ही स्पिरिट्स दिखती थी और साथ ही नन वेरोनिका को यह भी बोलती है जो चीजें उसने गलत की हैं उन्हें उसे फिर से सही करना पड़ेगा। तब वेरोनिका को पता चलता है कि उसे राइट सियान करके दोबारा स्पिरिट्स को उनके वर्ल्ड में भेजना पड़ेगा जो वहाँ रह गई हैं और सियान को पूरा करने के लिए वेरोनिका अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेने जाती है जिनके साथ मिलकर वेरोनिका ने पहले सियान किया था, बट वो सब फिर से सियान करने से मना कर देते हैं। और तभी रोजा रिवील करती है कि सियान के टाइम पर वेरोनिका ने बोला था कि वो 3 दिन के अंदर मर जाएगी। फिर वेरोनिका अपने सिबलिंग्स के साथ सियान करने का सोचती है। तभी हम एंटोनिटो को देखते हैं जो कि वॉल पर प्रोटेक्टिव सिंबल बनाता है, पर गलती से एंटोनिटो स्पिरिट को भगाने की बजाय उन्हें बुलाने का साइन ड्रॉ कर देता है और रात को सियान स्टार्ट हो जाता है। सियान करने के दौरान जब वो बैड स्पिरिट वहाँ आती है तो वो वहाँ से जाने के लिए मना करती है और वो बैड स्पिरिट अब एंटोनिटो को अपने साथ ले जाना चाहती थी। इसीलिए वेरोनिका डर के पुलिस को फोन करती है और घर में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जैसे तैसे अपने भाई बहनों को लेकर वेरोनिका नीचे आ जाती है, पर तभी मिरर में वेरोनिका को दिखता है कि उसके हाथ में एंटोनिटो नहीं है बल्कि वो बस वेरोनिका की इमेजिनेशन है और वेरोनिका अपने भाई बहनों को छोड़कर फिर से ऊपर जाती है। अब सिचुएशन पहले से भी और ज्यादा डरावनी हो गई थी।
जैसे तैसे वेरोनिका एंटोनिटो को ढूंढ लेती है और वो कबर्ड में बैठा हुआ देखती है, पर एंटोनिटो बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे कि वेरोनिका ने उसे बताया था कि वो कान बंद करके बस वेरोनिका वेरोनिका चिल्लाए। फिर वेरोनिका मिरर में खुद को देखती है और वो याद करती है कि अभी तक उसके सिबलिंग्स को जो भी हार्म पहुंचा है वो सब वेरोनिका ने ही किया था, क्योंकि वो बुरी स्पिरिट वेरोनिका से वो सब करवा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि कांच के टुकड़े से वेरोनिका अपना गला काट लेती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर एंटर करती है तो देखती है कि कोई इनविजिबल पावर उस पर अटैक कर रहा है। इसके बाद एंटोनिटो और वेरोनिका को बाहर ले जाया जाता है और घर के अंदर डिटेक्टिव क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे ही डिटेक्टिव वेरोनिका की फोटो देखता है उसमें आग लग जाती है और दूसरी साइड हम पुलिस को ये कहते हुए सुनते हैं कि वेरोनिका अब नहीं रही। फिर हमें 1996 का सीन दिखाया जाता है जिसमें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की रिपोर्ट दी थी और ये फिल्म स्पेन की पहली पुलिस रिपोर्ट की सच्ची घटनाओं पर आधारित है और एक पुलिस अधिकारी ने गवाह के रूप में स्पिरिट को देखे जाने की पुष्टि की है। तो ये थी वेरोनिका की डरावनी कहानी। अगर आपको ये हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।